नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राहु यदि एकादश भाव में विद्यमान होता है आपकी जन्मपत्री में तो वह किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करता है और किस तरह के फल से आपको रूबरू कराता है। बहुत सारी जानकारियां देने जा रहे हैं क्योंकि राहु एकादश भाव यानी छठे से छठा भाव है। एकादश भाव का राहु बहुत ही कमाल करता है आपके जीवन में। शिक्षा के लिए एकादश भाव का राहु बहुत विशेष नहीं देता है क्योंकि उसकी दृष्टि जो है वह पंचम भाव पर जाती है। लेकिन बहुत कुछ मैं आपको पिछले वीडियोस में राहु के एकादश भाव में होने के विषय की जानकारी दे चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं बताने जा रही हूँ। आप बिल्कुल से कंफ्यूज मत होइएगा मित्रों। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको बताने जा रही हूँ जब राहु महादशा में चलता है, अंतरदशा में चलता है या फिर प्रत्यंतर में होता है और वह एकादश में विद्यमान है और उस दशा के दौरान वह आपको किस तरह का फल प्रदान करता है। तो एकादश भाव का राहु सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है और आपको सम्मान दिलाता है। अगर राहु की दशा चल रही है तो एन केन प्रकारेण वह किसी भी तरह से आपको सम्मान जरूर से दिलाएगा क्योंकि वह आपकी इच्छाओं का भाव है। एकादश भाव आपकी इच्छा की पूर्ति कराता है, आपको अद्भुत लाभ से नवाजता है। एकादश भाव का राहु अगर राहु पर शुभ दृष्टि पड़ रही हो सकता है बृहस्पति की हो, शुक्र की हो, तो आप समझ लें कि यह निश्चित तौर पर यह घटना घटनी ही है। और या फिर दशमेश से कॉम्बिनेशन बना रहा हो तो यह इस तरह का फल आपको आपके जीवन में राहु प्रदान करेगा। आपको बहुत दिनों से आप ट्राई कर रहे थे तो आपको घर जरूर से दिलवा देगा एकादश भाव का राहु। अगर आपकी दशा महादशा और अंतरदशा में राहु की चल रही है तो एकादश भाव में बैठकर वह आपको, क्योंकि वह चतुर्थ भाव से अष्टम भाव है ना। आप देखिए कि चतुर्थ से अष्टम होने की वजह से भूमि संपत्ति या फिर पैतृक कोई संपत्ति हो उससे आपको लाभ दिला देगा। आप मकान इस दौरान बनवा लेंगे, भूमि खरीद लेंगे, इस तरह की कंडीशन क्रिएट करेगा जब राहु एकादश भाव में आपके विद्यमान है और उसी की दशा चल रही है। तो बहुत प्रकार से सुख आपको प्रदान करता है। एकादश भाव का राहु बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है क्योंकि उसकी जो सप्तम दृष्टि होती है पंचम भाव पर जाती है। आप एक बात समझ लें राहु के विषय में, राहु बहुत सारी संभावनाएं हैं, जबरदस्ती वो अपने जैसा बनाने की जिस भाव पर दृष्टि डालेगा उसको करेगा। यानी पंचम भाव यानी आपको अपने जैसा यानी एकादश भाव जैसा बना लेगा, है ना। तो आप पंचम भाव में भी जब आप विद्या बुद्धि ज्ञान इन सब चीजों के विषय में अगर आप सोच रहे हैं या फिर किसी रिलेशनशिप के विषय में अगर आप सोच रहे हैं तो जबरन राहु इस तरह की क्रिएट करेगा कि वो आपको लाभ प्रदान करे। अब उसको निगेटिव में लाभ हो या फिर आपके पॉजिटिव में लाभ हो, लेकिन आपको राहु उस तरह का फल जरूर से प्रदान करेगा, उस तरह के चीजों में इन्वॉल्व करेगा, है ना। और पंचम भाव पंचम दृष्टि जो है उसकी तृतीय भाव पर जाती है, तृतीय भाव भी काम भाव है और नवम दृष्टि उसकी सप्तम भाव पर जाती है। तो राहु अपने दशा महादशा के दौरान यदि एकादश भाव में बैठा है तो रिलेशनशिप जरूर से बनाता है। इस भाव को देख लिया, यानी हर प्रकार के सुख आपको प्रदान करता है। अब वो सुख आपका शुभ है या फिर अशुभ है। और अगर राहु एकादश भाव में बैठा है और अशुभता की तरफ आपको, यानी कुछ चीजें ऐसी होंगी ना, हर भाव के कुछ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं कि इस तरह की चीजें हमें प्रदान करेगा, तो वो बलपूर्वक जो आपको इस तरह की सुख प्रदान करेगा उसमें आपको राहु का उपाय करना होगा। राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करना होगा। राहु के शास्त्रानुसार अगर आप उस मंत्र का 45 डेज जाप करते हैं तो आपको राहु बहुत ही सुंदर फल प्रदान करेगा। एकादश भाव में बैठकर वैसे भी बहुत सुख प्रदान करता है एकादश भाव का राहु। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ। नमस्कार।